प्रेम की छात्र हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पिछले कई युवाओं से इस गद्य पद में जानकारी हासिल किए थे। उस इनके अमेरिका में उस समय स्वामी विवेकानंद पूरे युवाओं के सामने उनको भाषण देते हैं कि इनके युवाओं को जगाते हैं, इन्हें समाज के लिए वो सुधार करते हैं। आज समाज किस तरह से सो रहा है, कि हर चीज में भ्रष्टाचार में हो, सब इसमें भी आज हमारा समाज क्या करता है, नहीं सो रहा है। उनको आगे बढ़ाने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए आज हम स्वामी विवेकानंद जी इस भाषण में समझाते हैं। तो आज की कक्षा में हम स्वामी विवेकानंद जी और कौन सी सीख देते हैं हमारे नवयुवकों को, तो आज की कक्षा में जानकारी देंगे। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि स्वाभाविक उन्नति में अपने ईश्वर के संतान प्रतिष्ठा अपने समाज के लोगों के सिर पर उपदेश है। तुम्हें इस भांति में चलना होगा तो दूसरे प्रकार नहीं, मरने का साहस नहीं कर सकते हैं। और मैं सिर्फ उसे गैलरी के भांति होना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जैसे पुल बनाने में मैं अपना वक्त पूरा संतुष्ट हो गया हूँ। अपने जीवन अब मैं विश्वास नहीं करता, मैं सत्य विश्वास नहीं करता, मैं भगवान पर विश्वास रखता हूँ कि ईश्वर की निश्चितता से, ईश्वर की कृपा से आज समाज, आज मेरा ईश्वर की कृपा से आज ईश्वर मुझे ये समाज के लोगों को उपदेश दिया है कि इनके सिर्फ अपनी ऐसा चलना चाहिए। श्री राम जैसे एक पुल बनाने में सहायता किए थे, उसी तरह आज मैं अपनी समाज के लिए, समाज की सहायता करने के लिए एक उपदेश में दे रहा हूँ। यही मेरी भावना है करके स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। इस तरह करके उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी एक आदर्श बने, एक ऐसे स्वदेश के लिए एक भ्रांति बन गए थे। उनकी भक्ति, उनके उपदेश एक आदर्श बन गए थे। आज हमें स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने में मुझे कोई अवसर नहीं मिला है, इसलिए मैं अमेरिका गया। अधिकांश समय जाता हूँ कि मैं धार्मिक महासभा की परवाह नहीं करता हूँ, मैं रक्त के मांस के जनसाधन की दशा नहीं जानती हूँ। कौन खबर ले, स्वदेश देश की नहीं मेरी पहली सीढ़ी है। अपने देश के लिए रहने के लिए मेरे जीवन की पहली सीढ़ी है। हे नवयुवकों को, उठो, जागो, स्वयं जगा करो दूसरों और वो जगाओ। तो आज हमें स्वदेश के लोगों को हमारे देश के लोगों को जगाते हैं। उठो, आगे उठो, उठो, नियमितता से उठिए और जगिए और दूसरों को भी इनके जगाइए। अपने नर जन्म को सफल करिए, अपने जन्म को ही सफल किए। उत्कृष्ट के जागृत के प्राणायाम में वरभिन्नता से उठो और जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाओ। उठो, जागो, जब तक पीछे मुड़कर ना आए तब तक आपकी आगे की मार्ग ना दिखे। उठो, जागो, तब तक रुको नहीं जब तक आप लक्ष्य पर, उठो, जागो, जब तक आगे बढ़ो तब तक आपका लक्ष्य प्राप्त, आपकी साधना को, आप उम्मीद को पूरा नहीं कर, जब तक पीछे मुड़कर नहीं देखो करके कहते हैं। जो अपने अपनों को विश्वास नहीं करता तो वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है कि नास्तिक और ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जो अपने आप को विश्वास नहीं करता तो वो नास्तिक है। तो ईश्वर को जो विश्वास नहीं करता तो वो नास्तिक कहता है। नया धर्म कहता है कि नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है। तो नया धर्म है जो अपने आप को विश्वास नहीं कर सकता है। एक बड़ी सच्चाई है कि शक्ति जीवन और कमजोरी की मृत्यु है। ये शक्ति जीवन की एक सच्चाई है और कमजोर मृत्यु है। शक्ति परम सुख जीवन का अजर अमर है। शक्ति जीवन का एक अजर प्रेम, अजर अमर है। कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ है और यंत्र है। कमजोरी कभी हटने वाला वो बोझ नहीं है और यंत्र नहीं है। कमजोरी का मृत्यु है। क्या है कमजोरी? मृत्यु का कारण देती है। उपनिदेशों में ये कोई ऐसा शब्द है कि जो वज्र वेग में अग्नि राशि ऊपर बताती है और तो बिल्कुल उड़ा देता है। वो है अग्नि निर्भयता। संसार को इसी के धर्म शिक्षा देनी चाहिए और निर्भयता। और ये सत्य है कि एक जगत में अथवा धार्मिकता जगत में भी पत्नी के पाप का कारण है। भय दुख होता है और पुण्य का कारण, तो इसी कारण सारी बुराई तथा पाप हो जाती है। दुख का कारण क्या है? ये पाप है। मृत्यु कारण बन जाता है ये बुराई का चीज क्या है? ये पाप है। सबसे पहले हमारे करणों को मजबूत बनाने चाहिए। हमारे मांस के करणों को रग रग से हम क्या करना चाहिए? मजबूत बनाना चाहिए। धर्म इसके बाद में मजबूत है। और तरुण मित्रों को शक्तिशाली बनो और मेरे युवकों, अब तुम लोग शक्तिशाली बनो और सलाह लो। और तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा कुटुंब बल, फुटबॉल के द्वार की स्वर्ग के अधिक समीप कौन सा करोगे? इस तरह फुटबॉल हम की तरह मजबूत
है उसी तरह तुम भी मजबूत हो जाइए करके वो कहते हैं। कुछ खड़े शब्द है पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, एक ऐसे शब्द को मैं कहना चाहता हूँ करके वो भाषण में कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है मुझे इसका कुछ अनुभव है। कांटा कहाँ चुभता है उसका अनुभव मुझे है। तुम्हारे स्नायु में मांसपेशियों में इतनी मजबूत होने पर तुम गीता के अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम्हारे कांटा कहाँ अपनी मांसपेशियों में चुभता है उसको मजबूत बनाता है और अच्छी तरह मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने शरीर में शक्तिशाली का रक्त के प्रवृत्त होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों को उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। श्री कृष्ण के तेजस्वियों को और उसकी शक्ति को तुम समझ सकोगे जब तुम्हारा शरीर मजबूती से वो तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा। जब तक तुम अपने भगवान श्री कृष्ण के तेजस्वी गुण थे तब तक तुम्हारे शरीर के मजबूती और तुम्हारे पैर पर खड़े हो सकेंगे, तब तक नहीं। तो मनुष्य अनुभव करेगा तब तुम उपनिषद को आत्मा की महानता की अधिक अच्छा समझ सकोगे। जब तक तुम अपने जीवन में अनुभव नहीं हुआ तब तक अपने अच्छा समझ नहीं पाओगे। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने के कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। सबसे पहले अपने आप को विश्वास होना चाहिए और आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो जा सकता हूँ मेरे विश्वास है और मेरा दृढ़ हो जा रहा है। जैसा मैं बढ़ता जाता हूँ उसी तरह मेरा जीवन ही मजबूत दृढ़ता होते जा रहा है। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, हमारी एक ब्रह्म है। हमारी आत्मा ब्रह्म एवं अथा प्रकृति की नियंत्रण कर सकती है, अतिरिक्त ब्रह्म के स्वरूप की अभिव्यक्ति कर सकती है। जीवन तो है कर्म भक्ति योग ज्ञान द्वारा इनमें से किसी के द्वार की अधिक द्वार का यहाँ सबके सम्मिलन के द्वार यहाँ प्राप्त करने के द्वारा मुक्त हो जा सकता है। ये प्रिय भक्ति ज्ञान योग ये सब कुछ हमारे लिए एक द्वार है, एक दरवाजा है हमारे लिए। ये सब कुछ हमें खोल सकते हैं, लेकिन अपने विचार को अपनी भावनाओं को हमें खुद करना चाहिए। और यही धर्म का स्वरस्व है। मत मंत्र में विधि या अनुष्ठान के ग्रंथ मंदिर के सब गुण है और ईश्वर है हमें देखना चाहे कि यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहिए। हमारे पास आत्मा है तो हम उसकी प्रत्येक अनुभूति करना चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास करना तो अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा संतुष्ट के नास्तिक बन सकती है। देखो हम लोग अपने ढोंगी नहीं बनना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। जो भी करना अपने मन से करना है, श्रद्धा से करना चाहिए। एक विचार ले लो कि एक विचार के अनुसार अपने जीवन को एक बनाओ कि उसी को सोचो, उसी को स्वप्न देखो, उसी पर अवलंबित रहो। एक विचार कर लो, तुम लोग एक विचार करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में विचार करो, उसी के बारे में सपना देखो और अपने मस्तिष्क के मांसपेशियों के स्नायुओं में शरीर में प्रत्येक में भी विचार करने बोध होने दो और दूसरे सब विचारों में अपने आप दूर हो सकते हैं। अपने मांसपेशियों में स्नायुओं में सब में वैसे विचार कर लो कि खुद अच्छे विचार खुद में आ जाएंगे। इसी सफलता रास्ता और वही मार्ग है जिसे महान धार्मिक पुरुषों को निर्माण किया गया है। खुद के ऊपर और खुद पर विश्वास रखने के लिए महान युग में सफलता पाइए, ऐसे सफलपूर्ण मार्ग मिलेंगे। ऐसे सफल धार्मिक पुरुषों ने हमें एक निर्माण किया गया है। मैंने अभी तक सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सभी को मैं पूजा करता हूँ। मैं सब धर्मों को मानता हूँ, मैं सब धर्मों की पूजा करता हूँ। प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना भी करता हूँ, हर एक के साथ ईश्वर को भी मैं उसे मानता हूँ। चाहे किसी रूप में उपासना करते हो, मुसलमान को मस्जिद में जाऊंगा तो ईसाइयों की गिरजा में कृष्ण के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा। मैं बौद्ध मंदिर में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा और जन्नत में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा और उदय के साथ और ज्योति स्वरूप के परमात्मा की प्रत्यक्ष करने में लगूंगा। मैं हर एक धर्म को मानता हूँ, मुस्लिम को मानता हूँ, क्राइस्त को मानता हूँ, हिंदुओं को मानता हूँ। अगर मुसलमान ना हो तो बनूंगा तो मैं मस्जिद जाऊंगा और ईसाई के पास जाऊंगा तो मैं क्राइस्त बनूंगा और उनके घुटने टेक कर मैं प्रार्थना करूंगा। और गौतम बुद्ध के मंदिरों में जाऊंगा, उसके लिए उनको बुद्ध का और शिक्षा दे दूंगा। और हिंदुओं का हिंदू बनूंगा तो मैं किसी एक जंगल में जाकर ध्यान में बैठ जाऊंगा। इस तरह एक ज्योति स्वरूप परमात्मा की
अपेक्षा ले लूंगा। शिक्षा विविध जानकारियों में देर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में घुस दिया गया है। शिक्षा एक जानकारी है या तुम्हारे मस्तिष्क में घुसना चाहिए। आत्मवास्तव के बिना वहाँ आजन्म पड़ सकता है। अपने आत्मविश्वास जिसके पास नहीं होता वो अपना जन्म अजन्म बन करेगा। गड़बड़ मचाया जाता है। हमें विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है। जीवन निर्माण मनुष्य निर्माण तथा निर्माण सहायक होगा। जो जीवन का निर्माण हो, मनुष्य का निर्माण हो, एक केवल 5 ही परखों में विचार आत्मसंपत्ति उनके अनुसार अपने जीवन को चरित्र के निर्माण कर लेते हैं। अपने जीवन को अपने चरित्र निर्माण कर लेते हैं मनुष्य। तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले कुछ अधिक शिक्षित है। अपने भाइयों को नेतृत्व करने का नहीं वरना उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। अपने भाइयों को नेतृत्व करने के लिए उनको देखना नहीं है, उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने की जिस पूर्ण उन्नत में बड़े बड़े जहाजों को इसी जीवन रूपी समुद्र में डूब दिए हैं। ऐसे बड़े बड़े जहाज, कितने बड़े बड़े जहाज इनके पानी में डूब चुके हैं। ऐसा न मत बनिए। हमारे स्वभाव के संगठन का स्वर्ग अभाव है कि इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। अपने स्वभाव में हम लाना है। इसका महान रहस्य कि ईश्वर का अभाव है। सबसे पहले ईश्वर की कृपा से हम लोग सब अच्छे हैं। तो अपने भाइयों के मत में सहमत होने का सदैव तैयार करो। अपने मत में अपने भाइयों का भी सहमत रखिए। उनको सदैव हमेशा विश्वास दिलाए। समझौता करने का प्रयास करो कि संगठन का पूरा रहस्य करो। संगठन का पूरा रहस्य करो। मैं तुम सबसे ही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईश्वर को सदा के लिए छोड़ दो। एक दूसरे को लड़ना, एक दूसरे झगड़ना हो, तुम ईश्वर के लिए सब छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। तुम्हें पृथ्वी माता के जैसा बनना चाहिए। ये पृथ्वी तो हर चीज को संभालती है। पृथ्वी को संभालती है, पेड़ पौधे मनुष्य हर एक चीज को भी संभालती है। कितना सारा उस ब्रह्मांड को त्याग करे पृथ्वी माता संभाल कर, उसी तरह तुम हर एक चीज को भी संभाला। इस तरह से तुम एक पृथ्वी माता जी जैसा एक सहनशील बनो। कहते हैं यदि तुम गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर खड़ेगा। तुम अच्छे गुण, अच्छे विचार, अच्छे स्वभाव रखे तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार तेरे पैरों पर आकर खड़ जाएगा। इसी तरह अपना नवयुवकों को अच्छा विचार देते हुए, अच्छी विचार गुण को देते हुए और सही मार्ग दिखाते हुए आज स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में तो चिकागो में उन्होंने अपने क्या किया था, उन्होंने भाषण दिया था नवयुवकों के। उठो जागो, अपने समाज के लड़िए, एक समाज को एक नया एक रंग दीजिए। नवयुवकों को होने को मार्ग दिखाते। आज हम भी हमें अपने जीवन में एक नया मार्ग देखेंगे। अच्छे विचार, अच्छे गुण, अच्छी भावना, इसके साथ हमें जीना चाहिए। बुरे कर्मों में सब हमें एक ही धर्म के एक लोग है, हिंदू, सब लोग एक व्यक्ति है, सब लोग एक नए मिट्टी में जाने वाले हैं। तो सब धर्मों को माना, जो सभी का भगवान एक ही है। इसी तरह कहते हुए स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन में आगे इसी तरह समाज के लिए सुधार रहे थे। आज हम भी समाज के लिए कुछ ना कुछ एक हमें मार्ग दिखाना है, आगे बढ़ना है और दूसरों को भी हमें आगे बढ़ाने का मौका हमें देना चाहिए। इस तरह के युवाओं से इस पाठ के बारे में आज जानकारी लेने के लिए